श्री गणेशाय नमः। राम राम दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सच्चे विश्वास और भक्ति की सच्ची कहानियाँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने दादाजी की कहानी, कैसे भोले बाबा ने उनकी रक्षा की थी। मेरे दादाजी का नियम था कि वो रोज़ सुबह 4 बजे उठते थे और 4 बजे उठ के वो गंगा नदी में जाके स्नान करते थे और वहीं से गंगा जल ला के और उस गंगा जल से भगवान शंकर की पूजा करते थे। वो शंकर भगवान के अनन्य भक्त थे। बचपन से हम लोग सबने देखा था कि उनका जो नियम था कभी भी नहीं टूटा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रोज़ सुबह उठ के 4 बजे गंगा नदी जाते ही जाते थे और वहाँ से भोले बाबा को चढ़ाने के लिए गंगा जल ले के आते थे। भोजन भी वो हमेशा सात्विक करते थे, कभी भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते थे और हर समय उनका जो है ध्यान भगवान में रमा रहता था। उनको पूरे गांव वाले भोले बाबा बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ही सीधे थे और उनको वो हमेशा भगवान भोले की पूजा में लगे रहते थे, इसीलिए लोग उन्हें भोले बाबा के नाम से बुलाते थे। हम लोगों का जो गांव है वो चमथा छोटकुट गंगा नदी से कुछ दूरी पर ही है। इसका स्टेशन विद्यापति पड़ता है। विद्यापति में भगवान भोले शंकर का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे विद्यापति जी जो थे उन्होंने वहीं पे अपने प्राण का त्याग किया था और गंगा जी वहाँ पे उनके लिए आई थी, इसीलिए वहाँ पे वो भोले बाबा का मंदिर है। मेरे पापा ने खेतों के बीच में एक फार्म हाउस बना रखा था और मेरे दादाजी अक्सर गंगा जी से नहा के आते थे तो वो वहीं पे चले जाते थे पूजा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे शांति रहती थी। खेतों के बीच में अक्सर वो वहीं पे बैठ के घंटों पूजा करते थे। एक दिन दादाजी वहीं पे बैठ के भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे और उस दिन जो है मौसम ख़राब था और बिजली कड़क रही थी कि तभी जो है बिजली आके जहाँ पे दादाजी पूजा करते थे उसी घर की छत पे गिरी और बिजली जो गिरी तो सबको लगा कि वो घर जो है वो जल के खाक हो गया होगा, लेकिन पता नहीं ये भगवान का ही चमत्कार था कि उस घर को कुछ भी नहीं हुआ और छत के ऊपर अपने आप एक शिवलिंग आ गई, जिसे कि बाद में जब मौसम ठीक हुआ तो दादाजी लोगों ने जाके देखा था। जब मौसम ठीक हुआ तो दादाजी ने, जो दादाजी की देखभाल करने के लिए एक आदमी था, उसको बोला कि ज़रा जाके देखो तो ऊपर कितना नुकसान हुआ है बिजली गिरने से। घर तो बच गया लेकिन ऊपर शायद लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर जला होगा। और जब वो ऊपर गया तो वो देख के आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा कि घर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है और बस छत पे जो है जहाँ पे बिजली गिरी थी वहाँ पे एक शिवलिंग रखा हुआ है। उसने आवाज़ दी कि बाबा देखो, यहाँ तो वो जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ एक शिवलिंग पड़ी हुई है। तो दादाजी ने बोला कि रुको मैं आता हूँ। दादाजी ऊपर छत पर आए, फिर उन्होंने शिवलिंग को देखा तो उसको प्रणाम किया और दादाजी ने फिर सबको बताया, गांव वालों को, कैसे भोले बाबा ने उनकी जान बचाई। और उसके बाद से वो शिवलिंग हमेशा उनके साथ रही। वो उसकी जब तक जिए तब तक पूजा करते रहे, लेकिन पता नहीं जब वो मरने वाले थे उससे कुछ ही दिन पहले वो शिवलिंग अपने आप कहीं चली गई। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली, क्योंकि दादाजी ने बोला था कि उस शिवलिंग का वो मंदिर बनवाएंगे, लेकिन पता नहीं उनके जाने से पहले ही वो शिवलिंग कहीं गुम गई। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ हुई सच्ची घटना जब खुद भोले बाबा ने उनकी रक्षा की थी। अगर आपने भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह की भगवान से जुड़ी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। राम राम।